मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस हम वीडियो में हम हल संधि क्या होती है इसके विषय में समझेंगे। देखिए, हल संधि तो जब शकार यानी ये दंत्य श के बाद तवर्ग है और इसके बाद आता है हमारा तालव्य श और चवर्ग, तो इन दोनों मतलब यानी कि जब शकार या तवर्ग का कोई व्यंजन शकार या चवर्ग के किसी व्यंजन के योग में आता है तो शकार और तवर्ग के स्थान में क्रम से शकार और चवर्ग हो जाता है। जैसे हरिश सेते तो बन गया हरिश सेते, यानी कि ये दंत्य श का तालव्य श हो गया और तवर्ग का चवर्ग हो गया, हरिश होता है। ऐसे ही राम चिनोती रामस चिनोती, राम इकट्ठा करता है। सत्य चित्त सच्चित, सत्य और ज्ञान। सारिंग जय सारिंग जय, देखिए ये नए तवर्ग का है और इसके स्थान पर चवर्ग का अंतिम वर्ण आ गया। हे विष्णु जय हो। अब हम देखते हैं, तो जब हमने ये चीज़ जो पढ़ा अभी हम इसको समझते हैं कि जो इसका नियम है, सूत्र है, ये किस सूत्र के आधार पर है। तो इसका है इस्तो इश्चुना इश्चु, यानी ये दंत्य श के स्थान पर हो गया। दंत्य श के बाद आया है तालव्य श और तवर्ग के बाद आया है चवर्ग, तो इनके स्थान पर ये तालव्य श और चवर्ग ही हो जाता है। इस नियम में हमने ये पढ़ा। अब हम आगे का नियम देखते हैं, इसी का हम दूसरा नियम देखते हैं। जैसे कि ये है जब तवर्ग जो है इस तालव्य श के बाद आता है तो इसके स्थान में चवर्ग नहीं होता है। देखिए, इसका जो सूत्र है या हम नियम कह सकते हैं या इसकी परिभाषा है वो है शात। अब हम इसको दोबारा समझते हैं कि जैसे ये है जब तवर्ग तालव्य श के बाद आते हैं तो उनके स्थान में चवर्ग नहीं होते। जैसे विष्णा, तो ये विष्णा ही रहेगा। इसके बाद ये तवर्ग का आया है न, तो ये तवर्ग का न ही रहा है, चवर्ग का नहीं बना, चवर्ग का अंतिम वर्ण नहीं लगा, यानी ये इस तालव्य श के बाद तवर्ग का तवर्ग ही रहा है। और किस सूत्र से रहा है? शात। अब हम देखते हैं आगे। अब है जैसे कि जब श यानी दंत्य श और तवर्ग व्यंजन के बाद ये मूर्धन्य श और टवर्ग व्यंजन के योग से जो बनता है तो श के स्थान में यानी दंत्य श के स्थान पर तो मूर्धन्य श हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। जैसे कि अब देखिए रामस्य षष्ठा, तो ये देखिए इसका दंत्य श है तो इसकी जगह मूर्धन्य श हो गया है। रामस षष्ठ, रामस टीकते, राम जाते हैं, और इसका जो सूत्र है इष्टुना इष्टु,